फैसले को कोर्ट में आगे ना बढ़ाएं। बहुत अच्छा फैसला, और आप मेरे साथ सहमत होंगे कि मुस्लिम भाई मंदिर में ईंट लगाएं और हिंदू भाई मस्जिद में ईंट लगाएं, ईंटें चलना ही बंद हो जाएंगी। ईंटें चलना ही बंद हो जाएंगी जी। क्या आप सूफी अरविंद गुरुजी के इस कथन से सहमत हैं? मुसलमान मंदिर में ईंट लगाएं, हिंदू मस्जिद में ईंट लगाएं, ईंटें चलना अपने आप बंद हो जाएंगी। एक बार ईंटें चलनी बंद हो गई तो हिंसा अपने आप खत्म हो गई। आप बताएं, आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। सेंड योर SMSs on 588877. One final question before we let गुरुजी को। ये सूफियाना अंदाज में अगर किसी चीज को देखा जाए जी, तो जहां तक मंदिर है, मस्जिद है, कुछ है, जैसे अभी हमारी जो नई पीढ़ी है, मुझे मेरे दिल में बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है जब मैं ये देखता हूँ, और मेरे पास SMS आते हैं यंग लोगों के, ये कहते हो कि यार इसके बारे में वी आर नॉट इवन बॉदर्ड। आप लोग क्या परेशानी डाल रहे हो हम लोगों को? हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नए आविष्कार करने हैं, हमें विज्ञान में नए आविष्कार करने हैं, हमें बहुत कुछ करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स आई हुई हैं, वहां पर हमारे लोगों को मेडल जीतने हैं। तुम कर क्या रहे हो? आपको लगता नहीं कि क्या यंग पीढ़ी जो ये पूछ रही है हम लोगों से कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो? जी, मैं युवा पीढ़ी के लिए एक बात जरूर कहूँगा जी कि युवा पीढ़ी तो गुमराह करते हैं जो अनुभवी पीढ़ी है। जी, युवा पीढ़ी तो जोश में है, और कोई भी युवा पीढ़ी दंगे में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी युवा पीढ़ी खून खराबे में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं उस युवा की बात कर रहा हूँ जो पढ़ा लिखा वर्ग है। जी, जो भटका हुआ युवा है उसके लिए तो कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, और उससे करवाने के लिए लोग सक्षम है। उनकी वो कीमत अदा करते हैं, वो कहीं भी ईंट फेंक देते हैं, वो कहीं भी बम फोड़ देते हैं। लेकिन उनको भी अगर हमारे जो वृद्ध और अनुभवी लोग सही सलाह दें, नेक सलाह दें, तो युवा पीढ़ी तो बहुत अच्छे मार्ग पर जा सकती है। पर मेरा युवा पीढ़ी से जो मेरा अनुभव है वो दिशाहीन क्यों हो रहा है, उसका नेतृत्व जो है वो युवा ही कर रहा है। उसका नेतृत्व हमारे माता पिता या उस उम्र के लोगों का जिनके पास अनुभव की पुस्तक है, पूरे जीवन का अनुभव है, वो उनके पीछे होना चाहिए। तो ये भटकाव भी बंद हो जाएगा। युवा पीढ़ी जो अपने निर्णय ले रही है जी, उसमें कई गलतियां होती हैं, उसके पीछे नासमझी है, अनुभव की कमी है। मैं भी युवा हूँ, पर मैं बिना अनुभव के नहीं चलता हूँ। मैं भी अपने से ज़्यादा उम्र वालों से पूरी सलाह वगैरह लेकर के, चाहे वो रूहानियत का विषय हो, चाहे राष्ट्र का विषय हो, चाहे समाज का विषय हो, लेकिन मैं अपनी सलाह को या अपनी बात को सबसे शेयर करके पूछता हूँ कि क्या ये करना ठीक है या उचित है। तो युवा पीढ़ी बहुत आनंद ले रही है इस फैसले से। आप सही कह रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है देश में, और की अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही है। इस तरफ सब कर्फ्यू लगेगा, फिर से सब घरों में बंद होंगे, और आपको और हमको टीवी पे देख करके बोर हो जाएंगे। तो लेट देम सी द कॉमनवेल्थ एट लीस्ट. Let them see the Commonwealth Games. That's right, or whatever else that they want to see. I mean, I think people are now sick and tired of this particular issue, because there is no issue, actually speaking. अगर असल में देखा जाए, वास्तविकता में इशू है क्या है? अगर असल में देखा जाए, ये क्रिएट किया हुआ है। राम जी खुद दुखी हो रहे होंगे आज कि मुझे लेकर के क्या कर रहे हो आप लोग। कहाँ मैं राम राज्य के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैं राम राज्य की स्थापना करवा रहा हूँ, और आप मुझे लेकर के कुछ और अपने राज्य की स्थापना कर रहे हो। राम राज्य नहीं, अपना राज्य स्थापित करने वाले गलतियां कर रहे हैं। राम राज्य तो स्थापित है ऑलरेडी देश में, राम राज्य चल रहा है, बड़े प्रेम से रहते हैं साहब। आप देखिए, सर्वे करिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब पड़ोसी आपस में, एक दूसरे की कोई लड़ाई नहीं है। एक दूसरे के घरों से खाने जाते हैं, एक दूसरे की बहन बेटी की शादी में बड़े प्यार से खड़े होते हैं। किसी के माँ बाप मुसलमान के लिए तो हिंदू कन्यादान कर रहे हैं, किसी हिंदू के लिए तो मुसलमान कन्यादान कर रहे हैं। आप देखिए, आप सर्वे करिए, आप मीडिया वाले हैं। मेरे जो ताल्लुकात हैं उसमें तो बड़ा अच्छा अनुभव है मुझे। अब इन इश्यूज़ को लेकर के जनता को क्यों इल्ज़ाम दिया जाए? जनता तो बड़ी खुश है, जनता कभी दंगे नहीं चाहती है। जनता से दंगे करवाए जाते हैं, जनता को भड़काया जाता है, वो गलत बात है। तो लेट देम एंजॉय। ये तो यूथ का एंजॉय का टाइम है। इतना अच्छा बढ़िया हमारे देश में कॉमनवेल्थ चल रहा है और दुनिया भर के खिलाड़ी आए हुए हैं, कहाँ ये मौका देखने को मिलता है। तो सब लोग कॉमनवेल्थ देखना चाहते हैं, ना कि अयोध्या के दंगे। पहले ही भुगत चुके हैं, कोई माँ खो चुका है, कोई बहन खो चुका है, कोई बेटी खो चुका है, कोई पिता खो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ और खोने के लिए हमें और एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सियासत हो रही है राम लला के रूप में। ये तो वोट लला है, राम लला कहाँ है? राम लला तो सियासत से बहुत दूर है। राम लला के आशीर्वाद से तो देश बड़ा आराम से चल रहा है, आनंद ले रहा है। देखिए, उन्हीं की कृपा रही
ये मैं कहूँगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब मेरे नाम से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। बड़ी राम जी ने अपनी ताकत को दिखा दिया कि ये मेरी ताकत है। उन्होंने अपनी शक्ति का शक्तिबाण छोड़ दिया और जितने भी लोग जो रावण का रोल कर रहे थे उनको राम जी ने ये बता दिया कि मेरे नाम से अब खिलवाड़ कोई भी इस देश की भोली भाली जनता से नहीं कर सकता। Right, and you heard him. Now, the thing which I would like to ask all of you is, do you think the Hindus and Muslims should help each other in building the temple and the mosque? क्या हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए मंदिर और मस्जिद बनाने में? आप RKB टाइप करें, फिर अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर भेजें अपने SMS। क्या हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए मंदिर और मस्जिद बनाने में? That is the question for you. जनाब, चलते चलते आखिर में, इस बार सरकार ने यह तय कर लिया कि दंगे नहीं होंगे जी। इस बार प्रशासन ने तय कर लिया दंगे नहीं होंगे जी। और लोगों ने भी तय कर लिया दंगे नहीं होंगे जी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग अगर कुछ चाहें तो कुछ भी कर नहीं, सकते मैं हैं। आपकी बात से सहमत नहीं हूँ राजीव जी बताएं। लोगों के चाहने से कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार कब क्या चाहती है ये लोग थोड़ी पाबंद है उसके। लोग तो स्वतंत्र है, लेकिन लोगों की स्वतंत्रता की बात सरकार तक पहुंचती भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सरकार ने कदम उठाया जी, इसको मेरे ख्याल से सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई मजबूरी नहीं थी जी। मैं किसी पॉलिटिकल दल से नहीं हूँ, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ देश में इतने बड़े फैसले को, जिसमें कि आस्था का केंद्र अयोध्या बना हुआ था, चाहे वो मुसलमान की आस्था से खिलवाड़ होता चाहे हिंदू की आस्था से खिलवाड़ होता, लेकिन जो भी इस सत्ता ने मेरे ख्याल से इन 5 सालों में शायद सबसे बेटर मेरी नज़र में कोई काम किया देश में कांग्रेस ने, और अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जहां आस्था से जुड़ा हुआ विषय है इससे बढ़िया काम केंद्र ने शायद मेरी नज़र में कभी भी आस्था को लेकर के नहीं किया। आप देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी देश में जी। मेरे ख्याल से उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने भी कोई ऐसी अपनी घटनाओं को पिछली दोहराया नहीं, जिससे बड़ा अमन चैन बना रहा। और जो सत्ता में इस वक्त लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की कि ये विषय उठे ना। ठीक है, जो दूसरे दल के लोग हैं उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया, चाहे जो वजहें रही हो, लेकिन इस वक्त अयोध्या के इशू में मेरे ख्याल से राजनीतिक दल भी, जैसे हम लोग मिलजुल के रहते हैं, थोड़ा मिलजुल करके सबने ठीक ठाक मामला कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल भगवान श्री राम का है और ये उन्हीं की कृपा है कि वाकई में कुछ होने नहीं दिया तो उन्होंने नहीं होने दिया। बाकी ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि कुछ हो जाए जी। अब भी चाह रहे हैं, अब भी चाह रहे हैं। उनके चाहने से अब कुछ नहीं हुआ। अब जनता बड़ी खुश है और जनता उनके बहकाने में अब आने वाली नहीं है, चाहे वो मुसलमान भाई हों चाहे वो हिंदू भाई हों, क्योंकि सबको आनंद आ रहा है। बढ़िया, इस फैसले से कोई भी दुखी नहीं है। दुखी करने के लिए कुछ स्टेटमेंट कोई पास कर दे तब भी लोग दुखी नहीं होंगे। अब सियासतियों को लोग समझने लग गए हैं। जो भी अच्छे पॉलिटिशियन हैं उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो इस तरीके की बातें करते हैं उनको लोग बिल्कुल नकार रहे हैं। सब आप बिल्कुल देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको कि लोगों में बड़ी जागरूकता आई है इस वक्त। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। सूफी अरविंद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे हमेशा बुलाते रहिए जी, और जो मेरा अनुभव होगा वही मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। मेरा तो ये पहला मौका है टीवी पर, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई ये मसला, आपके लिए सपोर्ट बहुत आ रहा है, ये बहुत सपोर्ट आ रहा है सारी दुनिया से। सब लोग यही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। पूरी दुनिया अमन चैन चाहती है, किसी को भी किसी धर्म को लेकर के दंगे फसाद में इंटरेस्ट नहीं है। जो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं अब तो उनको सबक सिखाने का वक्त है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जनता जगे और ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को किसी भी शक्ल में जो भड़काते हैं उनके खिलाफ सब यूनाइटेड होकर के काम करें। उनका रिकॉर्ड बाकायदा बनाया जाए कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसमें सब लोग यूनाइटेड हो जाएं, कि चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। उनके वक्तव्य पर ध्यान दिया जाए कि ये आखिर चाहते क्या हैं। अगर आपसी सामंजस्य रहा तो मेरे ख्याल से समझबूझ के साथ में नेताओं को जवाब देने के लिए बड़ा अच्छा मौका है ये। क्या बात। तो मैं तो युवाओं को भड़काना नहीं चाहता हूँ, पर यह कहना जरूर चाहूँगा कि अब किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई बहकाना चाहता हो तो भड़क जाएं देश की एकता के लिए।
बिल्कुल फिर भड़क होता जाए, ही है। देश की एकता के लिए भड़क जाए, लेकिन अयोध्या के लिए ना भड़के। क्या बात है। हाँ जी, क्या बात है। अयोध्या के लिए ना थैंक यू भड़के। सो मच फॉर कमिंग, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपका एब्सोल्युटली बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।